व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th की पोएम कीपिंग क्वाइट। आइए आज हम पढ़ते हैं। ये क्लास 12th की पोएम है कीपिंग क्वाइट। शुरू करते हैं इसे। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द पोएम, पोइट के बारे में जानते हैं। ये पोएम पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। इसके जो कंपोज़र हैं पाब्लो नेरुदा हैं। इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनकी 1973 में इनकी डेथ हुई थी। इनका पेन नेम, जो पाब्लो नेरुदा का पेन नेम था, नेफ्ताली रिकार्डो रेस बुसाल्टो। तो ये इनका पेन नेम था, नेफ्ताली रिकार्डो रेस बुसाल्टो। इनका जन्म हु वाज बोर्न ऑफ पेरल इन चिली। ये चिली में इनका जन्म हुआ था, चिली में हुआ था। नेरुदास इनकी जो पोएम्स हैं, नेरुदा की पोएम्स हैं, आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड। इनकी जो पोएम्स हैं ऐसी इमेज क्रिएट की गई हैं जिनको आराम से किसी के दिमाग में क्रिएट हो जाती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो किस तरह की सिचुएशन होगी। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। जो उनको जो दिमाग में इमेज बनती हैं वो रियल इमेज से कहीं कम ब्यूटीफुल नहीं बनती हैं, यानी इस तरह की इनकी लैंग्वेज है। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1971 में। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इनके साहित्यिक योगदान के लिए। इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस पोएम के द्वारा जो नेरुदा हैं ये कहना चाहते हैं कि एक समय के लिए, कुछ देर के लिए शांत होना भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे लोगों में समझ पैदा करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए कुछ देर के लिए शांत होना भी कभी कभी बहुत आवश्यक होता है। आइए पढ़ते हैं इस पोएम को। अब फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। यहाँ पोइट कहते हैं कि हम अब 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल कीप ऑल कीप स्टिल। और हम सब शांत रहेंगे। हम 12 तक गिनेंगे और सब शांत रहेंगे। यानी इसमें पोइट शांति पर के महत्व पर जोर देते हैं और वो चाहते हैं कि हम तब तक शांत रहें जब तक कि वह 12 गिने। एक सेकंड के लिए हम न तो संसार की किसी भी भाषा में बात करें और न अपनी भुजाओं को अधिक हिलाएं या अथवा कोई अपने हाथों से कोई काम करें या कोई हथियार चलाएं, क्योंकि जो संसार में हलचल हो रही थी उससे पाब्लो नेरुदा चाहते थे कि थोड़ी देर के लिए शांति हो। लोग कमाने खाने में व्यस्त थे, उनको बिल्कुल भी अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना कुछ देर के लिए हम शांत हो जाएं, जिससे हमारा ध्यान अपनी तरफ थोड़ी देर के लिए जाए। तो उनकी कहने की मेन थीम यही थी। इनके कहने का मतलब यही है कि हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। केवल एक बार हम प्रयास करते हैं हम केवल एक बार हम प्रयास करेंगे कि धरती के पट पर हम कोई भी लेट अस नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कि हम कोई भी भाषा न बोलें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। हम केवल 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। 1 सेकेंड को हम रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स। और हम अपनी भुजाओं को न हिलाएं, बहुत अधिक न हिलाएं। यानी यहाँ आर्म्स का मतलब एक तो हथियार होता है, यहाँ डबल मीनिंग है। आर्म्स का हथियार भी होता है और भुजाएं भी होता है। तो यहाँ पोइट का कहने का मतलब है न तो हम थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को चलाएं और न ही अपने हाथों से कोई हथियार उठाएं। यहाँ दोनों बातों पे राइटर ने फोकस किया है, पोइट ने। तो उनका कहने का है थोड़ी देर के लिए हम अपने हाथों को बिल्कुल विराम दे दें, शांति दे दें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। ये जो पल होगा कि जब हम अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे, तो यह एक निराला, एक्सोटिक होता है निराला, इसका मतलब होता है ये एक निराला क्षण होगा। मोमेंट मीन्स क्षण, मोमेंट
क्षण या पल, यह एक निराला क्षण होगा। विदाउट रश, रश होता है भागदौड़, जो जीवन की भागदौड़ होती है, भागदौड़, तो विदाउट रश कोई भी भागदौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई भी इंजन नहीं चलेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब, टुगेदर यानी साथ, साथ साथ, और हम सब साथ साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस यानी अजीब तरीके से, हम अजीब तरीके से सब लोग एक साथ हो जाएंगे। यानी यहाँ पोइट का कहने का मतलब है कि जब हम शांत होंगे तो हम सब अलग होते हुए भी फिर भी हम एक हो जाएंगे, क्योंकि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, कम से कम शांति के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो एक मत हैं। क्योंकि आज की दुनिया में इतनी क्रैशेज हैं, कितनी विचारों में भेदभाव हैं कि लोग कभी एक पॉइंट पर एक मत नहीं हो पाते। अगर हम एक क्षण के लिए शांत हो जाते हैं तो हम किसी न किसी तरह से एक अजीब तरीके से एक हो जाएंगे। नेक्स्ट पैरा में हम पढ़ेंगे फिशरमैन इन द कोल्ड सी। कोल्ड सी यानी ठंडे समुद्र में, कोल्ड सी ठंडे समुद्र में, समुद्र में जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे, मछुआरे वुड नॉट हार्म व्हेल्स, व्हेल मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। यदि हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे तो जो मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ रहे होंगे तो वो थोड़ी देर के लिए व्हेल्स को हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वे लोग जो गैदरिंग यानी एकत्र करते हैं, एकत्र करने वाले, गैदरिंग एकत्र, क्या एकत्र करने वाले, साल्ट, जो लोग साल्ट एकत्र करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट एनिमल हैंड्स, हर्ट यानी घायल, अपने घायल हाथों को, जब नमक का काम करते हैं तो उनके हाथ घायल हो जाते हैं। तो यहाँ पोइट कहना चाहते हैं यदि एक मिनट के लिए हम, एक क्षण के लिए हम रुक जाते हैं तो जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, कम से कम उनको इतना समय मिल जाएगा कि वो अपने हाथों को देख सके, अपने हाथों की तरफ ध्यान दे सके कि उनके हाथ कितने घायल हैं और उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उनको टेंड करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। यहाँ पोइट कहते हैं कि वे लोग, दोज हु, वे लोग जो तैयार हैं, तैयार हो करते हैं ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स यानी वे लोग जो ग्रीन वॉर के लिए तैयार होते हैं। ग्रीन वॉर का मतलब है जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले होते हैं, पर्यावरण के लिए जो हानिकारक होते हैं यानी पर्यावरण में पॉल्यूशन फैला रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, और हमारी जो नदियां हैं, नदियों में गंदगी बहा रहे हैं, जो सीवर लाइंस का जो पानी होता है उनको नदियों में छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारी नदियां गंदी हो जाती हैं। पेड़ों को काटने से हमारा जो वातावरण गंदा हो जाता है। तो वो कहना चाहती हैं यहाँ नरुदा कि वे लोग जो ग्रीन वॉर के लिए तैयार होते हैं, वॉर्स विद गैस, और गैस के साथ जो युद्ध करते हैं, गैसों का जो युद्ध करते हैं, वॉर्स विद फायर, आग से जो युद्ध करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी विक्ट्री जहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता, सर्वाइवर्स यानी जीने वाला, कोई भी जीवित नहीं होता। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो उन लोगों को साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। साफ़ सुथरे कपड़े यानी अपने मन से द्वेष भावना को निकाल देना चाहिए। यहाँ डबल मीनिंग में दिया है पोइट ने इस बात को कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी उनको अपने मन से जो युद्ध की भावना है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली भावना है, जो एक दूसरे को हार्म करते हैं, अपने भाइयों को ही कष्ट पहुंचाते हैं, तो उनको अपने मन से ये बैर निकाल कर साफ मन यानी अच्छे विचार अपने मन में लाकर एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर टहलना चाहिए, घूमना चाहिए। कहाँ घूमना चाहिए ये भी पोइट ने बताया हमें कि इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए यानी बिना कुछ किए पेड़ों की छाया में उनको अपने भाइयों के साथ घूमना चाहिए, जिससे उन्हें एक दूसरे के मन को समझने में और उनकी भावनाओं को समझने का समय मिलेगा। What I want should not be confused। अब यहाँ पोइट कहते हैं कि मैं कुछ जो कहना चाहता हूँ उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज यानी दुविधा में नहीं आना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, मेरा मतलब यहाँ टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी अर्थात
मृत्यु। यहाँ पोइट का मतलब मृत्यु से नहीं है जहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ पोइट का मतलब केवल एक क्षण की शांति से है। अब वो कह रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। लाइफ जो कुछ भी है वो क्या है, वो सब हमारे कारण है, उसको हमने ऐसा बनाया। हमारा जीवन आज जो कुछ भी है वो उसे हमने ही बनाया है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब यहाँ पोइट कह रहे हैं कि मेरा मृत्यु से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं। मैं किसी ऐसी एक्टिविटी या ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ शांति से मतलब मरने से हो, कि मेरा मृत्यु से दूर दूर तक का कोई भी नाता नहीं है। ट्रक यानी नाता या कोई भी लेना देना नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि यहाँ सिंगल माइंडेड वर्ड आया है, यहाँ पोइट कहना चाहते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे, सिंगल माइंडेड होंगे, लाइफ इज इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। यहाँ लाइफ का मतलब है कि पोइट का कि सिंगल माइंडेड से कि हम एक मत यानी एक ही विचार को अपने मन में रखेंगे, तो एक तरफा विचार अपने मन में रखेंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि अपनी जो हमारे जो जीवन है उसमें यदि हम एकाग्र होकर जीवन भर चलते न रहते। यहाँ पोइट का कहने का मतलब यदि हमने जीवन भर अपने ध्यान पूर्वक कुछ किया न होता, यानी एकाग्र होकर चलते न रहते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हमने कुछ न किया होता, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो जो एक विशाल शांति यानी माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस दुख को, इस बाधा को जरूर ही बाधित करती, यानी इस शांति को ये दुख की बात जरूर ही डिस्टर्ब करती यदि हमने जीवन में कुछ नहीं किया होता। जो खामोशी है, भारी खामोशी हमारी भारी उदासी में बाधा डाल दे, जो इसलिए एंड वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, कि हम ऐसी बात, ऐसे दुख की बात कि हम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाए, एंड ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और अपने आप को ही अपने जीवन को ही जोखिम में डालते रहे, अपने जीवन को ही जोखिम में डालते रहे, मृत्यु के मुंह में ले जाते रहे। आइए नेक्स्ट पैरा में पढ़ते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब यहाँ पोइट हमें बताते हैं कि पृथ्वी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि शांति के बाद यानी शांत मृत्यु के बाद भी कुछ एक्टिविटी संसार में होती है, यानी शांत रहने के बाद भी प्रकृति अलाइव हो उठती है, यानी थोड़ी देर शांत रहने के बाद प्रकृति अलाइव होती है। वैसे ही हमें भी थोड़ी देर बाद अपनी शांति को एक्टिविटी में लाना है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग डेड, जैसा कि प्रकृति में हमको कभी कभी ऐसा सब कुछ डेड प्रतीत होता है, सब कुछ मृत समान लगता है जब एकदम प्रकृति शांत हो जाती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और थोड़ी देर बाद ये जीवित दिखाई देने लगती है। लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, थोड़ी देर बाद जीवित सजीव होने लगती है। जैसे कि कभी कभी हवा एकदम शांत हो जाती है और फिर हवा चलने लगती है। तो ये क्या है, ये प्रकृति में कुछ एस्पेक्ट हैं जो हमको शिक्षा देते हैं। जैसे सूर्य रात को छिप जाता है और सुबह को निकलता है, तारे दिन में छिप जाते हैं और रात में निकल आते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का लेखक जो कह रहे हैं उस बात को प्रूव करते हैं कि प्रकृति भी हमें शिक्षा देती है। नाउ वी विल काउंट अप टू 12। अब यहाँ पोइट कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूँगा। आई विल काउंट, मैं 12 तक गिनूँगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहेंगे। और एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। यहाँ इस बात के साथ पोइट अपनी बात को समाप्त करते हैं और इसी के साथ हमारी पोएम समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आई हो, और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराने वाली हूँ अगली वीडियो में, जो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।